और चलिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही कठुआ से। ये बड़ी खबर आ रही कठुआ में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को गोली लगी है। अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से यह गोली लगी है। आरपीएफ जवान को इलाज के लिए जीएमसी में रेफर किया गया है। तो बड़ी खबर कठुआ से आ रही है, जहां पर कठुआ में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को गोली लगी है। दरअसल अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से यह गोली लगी है और आरपीएफ जवान को इलाज के लिए जीएमसी रेफर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर कठुआ से आ रही है, जहां पर आरपीएफ जवान को अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से दरअसल गोली लगी है और गोली लगने के बाद वो जख्मी हो गए हैं। जख्मी हालत में उन्हें जीएमसी में इलाज के लिए रेफर किया गया है। मेरी मौजूदगी रेलवे स्टेशन कठुआ में है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं आरपीएफ का पुलिस स्टेशन है। देर रात यहाँ पर एक संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने की घटना सामने आई है, जिसमें दिनेश कुमार नामक कांस्टेबल जो है वो घायल हो गए हैं, जिन्हें घायल अवस्था में जीएमसी कठुआ लाया गया। यहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद जो है बेहतर उपचार के लिए उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया है। वहीं बता दें तो फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर गोली चलने का कारण क्या है। वहीं बता दें तो बताया जा रहा है कि जो गोली है उनकी सर्विस पिस्टल से चली है, जिसके कारण उनके बाएं जो कंधा है उस पर गोली लगी है। और फिलहाल बता दें तो जम्मू जीएमसी में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं बता दें तो पुलिस अभी इस मामले की पूरी तरह से छानबीन कर रही है और जल्द ही निकलकर सामने आएगा कि गोली चलने के पीछे आखिर वजह क्या थी। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और चलिए हमारे सहयोगी संवाददाता चरणजीत सिंह इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, जिस तरह से खबर आ रही है कि कठुआ में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को गोली लगी है, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से बताया जा रहा है कि गोली चली है और उनको गोली लगी, तो इसकी वजह क्या बताई जा रही है गोली लगने की, और इस वक्त जवान की हालत क्या कुछ है? बिल्कुल अबू बता दूं कि ये देर रात का मामला है और अनहैपनिंग जो है ये यहाँ पर हुई है और मैं उसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आरपीएफ का जो जवान है दिनेश कुमार, जिससे सडनली जो है वो ड्यूटी के दौरान उनकी सर्विस जो पिस्टल बताई जा रही है उसके कारण गोली लगने की घटना सामने आई है। यहाँ पर उनके बायां जो शोल्डर है उसमें काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर उन्हें जीएमसी कठुआ पहले रेफर किया जाता है, उसके उपचार के बाद जो है जम्मू जीएमसी में उन्हें भेजा गया। फिलहाल उनकी हालत जो है वो नॉर्मल बताई जा रही है। और बता दें तो पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, तहकीकात कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है यहाँ उन्हें भी खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में ये गोली चली है। फिलहाल बता दें तो पुलिस जो है इस मामले की पूरी जांच कर रही है। मैं दिखाना चाहूँगा वो यही वो पुलिस स्टेशन जो रेलवे स्टेशन कठुआ है, जिसके अंदर ही आरपीएफ का थाना है। यहाँ पर जीआरपीएफ का पुलिस स्टेशन भी साथ ही साथ है। तो जब ये घटना देर रात हुई तो उसके बाद से जो उनके साथी हैं उनके द्वारा जो है ये दिनेश कुमार को घायल अवस्था में कठुआ जीएमसी ले जाया गया। तो उसके बाद उपचार वहाँ पे दिया गया, उसके बाद उन्हें जीएमसी जम्मू जो है रेफर किया गया है। फिलहाल अभी तक कुछ भी निकल कर जो है वो सामने नहीं आया है। पुलिस अभी फिलहाल इस मामले की पूरी तरह से छानबीन कर रही है। कारण जानने की कोशिश की जा रही है कि सर्विस पिस्टल से गोली आखिर किन कारणों से चली, ये मिस हैपनिंग जो है किन वजह से हुई है। जी तो बिल्कुल चरणजीत, अब जाहिर सी बात अच्छी बात यह है कि जवान की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। हालांकि जांच पड़ताल होगी तो उस वक्त पता चल पाएगा कि ये गोली कैसे चली थी और कैसे यह हादसा पेश आया। बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए।